हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट और सिंपल। स्ट्रेट और सिंपल इसलिए ताकि कोई भी टॉपिक मैं आपको स्ट्रेट और सिंपल तरीके से बता सकूं। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है चाइना का क्या इंटरेस्ट है इजराइल और फिलिस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट में। क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके पीछे चाइना हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं इसे आपको बिल्कुल डिटेल में स्टेप वाइज समझाऊंगा कि मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ूं, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इजराइल है ये लोकेटेड है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे, यानी कि मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजिक क्यों है? क्योंकि ये एक सेंटर है, सेंटर पूरे एशिया का। कहने का मतलब यूरोप, अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया, आप हर किसी पे नज़र रख सकते हैं अगर आपका होल्ड है सेंट्रल एशिया पे। ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ पर ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो मुस्लिम कंट्रीज़ है, और मुस्लिम कंट्रीज़ को लीड करता है सऊदी अरब। क्यों? क्योंकि पैसा है और मक्का मदीना इनके पास है, और इन्होंने जो ग्रुप बना के रखा है OIC, जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन या काउंसिल है, इसको हेड करते हैं। जो हेडक्वार्टर्स बना रखा है सब सऊदी अरब। ईरान और तुर्की चाहते थे कि उन्हें भी जो मक्का मदीना है उनके मेंबर्स के रूप में रखा जाए, पर जो सऊदी अरबिया था इसने इससे इनकार कर दिया। वो पावर जो इससे मिलता है इसको शेयर नहीं करना चाहता था। इसी को लेकर के सऊदी अरब और ईरान और तुर्की में विवाद चल रहा था। सऊदी अरब सारा पावर अपने पास कंसंट्रेट करके रखना चाहता था, और ईरान और तुर्की चाहते थे कि मुस्लिम वर्ल्ड में उनको भी जगह मिले, उनके साथ भी पावर शेयर किया जाए। अभी करंट सिनेरियो देखते हैं कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है। सऊदी अरब में अभी जो उनके क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं सऊदी अरब में। पहले सऊदी अरब एक कंजर्वेटिव कंट्री होता था, अब ये लोग लिबरलाइजेशन और कैपिटलिस्ट होने की तरफ जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनका जो कंट्री है बेसिकली टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़े, और टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ने के लिए इनको हेल्प चाहिए अमेरिका से। और ये चाहते हैं ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ जाएंगे तो और पावरफुल हो जाएंगे और मुस्लिमों का एक लीडर बन सकेंगे। ये चेंज क्यों आया सऊदी अरब में? क्योंकि इनका जो करंट क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ये बाहर से पढ़ कर के आए हैं, और इन्होंने बाहर जो टेक्नोलॉजी, जो आज़ादी जो देखा है, उनको ये लगता है कि इसी के थ्रू हम अपने कंट्री को भी प्रॉस्परस बना सकते हैं, जो कि एक सही सोचना है। अभी चाइना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अभी रिसेंटली 2020 में, यानी पिछले साल, एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है अब्राहमिक अकॉर्ड। ये अकॉर्ड क्या है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उस पर जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो जूज, मुस्लिम और क्रिश्चियन एक टर्म पे आकर के आपस में लड़ना बंद करे। ये है कि ये तीनों जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं ये आगे बढ़े। इब्राहिमिक रिलीजन क्या होता है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी इस अकॉर्ड के होने के बाद ईरान और तुर्की सोचते हैं कि क्योंकि इन्होंने जूज और क्रिश्चियंस के साथ समझौता कर लिया है, ये अब मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने लायक नहीं बचे हैं। यहाँ पर चाइना ने बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखा। उसने ये देखा कि अगर हम ईरान को मिडिल ईस्ट में
सुपीरियर बना देते हैं बाकियों से, यानी कि मुस्लिम कंट्री जो छोटे छोटे हैं सऊदी अरब को फॉलो ना करके ईरान को फॉलो कर रहे हैं या तुर्की को फॉलो करें, तो जो चाइना चाहता है मिडिल ईस्ट में जैसा गेम खेलना वो आसानी से खेल सकता है। वो ये जो ट्रेड रूट्स है उन पे कब्जा कर सकता है, जो अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पर एयरबेस बना सकता है अमेरिका को काउंटर करने के लिए। इसी के कारण अचानक ही चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया ईरान में। इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को पा करके ईरान जो है वो ये सोच रहा है कि चाइना अगर मेरे साथ हो तो जैसे सऊदी के साथ अमेरिका है, अगर मेरे साथ चाइना होता है तो हम भी एक पावरफुल मुल्क बन सकते हैं और जितने भी छोटे छोटे इस्लामिक कंट्री हैं वो अगर हमें फॉलो करें तो हम इस एरिया में डोमिनेंट हो सकते हैं। इसी प्लान के तहत इजराइल ने हमास और हिजबुल्ला, ये दो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको फंड किया रिसेंटली। ये जो फंड है इसी से इन्होंने हथियार वगैरह खरीदे और इनमें इतनी हिम्मत आई कि एक बार में इतने सारे रॉकेट्स जो है वो इजराइल पे चला दिए। और इजराइल पे ही हमला करने का इन्होंने क्यों प्लान बनाया? क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड के कारण सऊदी अरब डायरेक्ट इजराइल पे हमला या उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है, और ये बात ईरान अच्छी तरह से समझता है। तो क्योंकि ईरान ये जान रहा है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हुई तो बात ये पहुंचेगी कि मुसलमानों को सपोर्ट कौन करता है, और निश्चित तौर पे सऊदी अरब यहाँ पर बैकफुट पे होगा और ये खुल करके फ्रंट फुट पे आकर के मुसलमानों का लीडर बनने के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इस्लाम के नाम पे ईरान के पीछे आ जाएंगे। पॉलिटिकल जो चेंजेस आएगा, ऐसा होगा कि जो लोग सऊदी अरब को लीडर समझ रहे थे वो अपना जो लॉयल्टी है वो शिफ्ट कर देंगे ईरान की तरफ। ये है प्लान ईरान का, और इसी के लिए ईरान और तुर्की खुल करके इसके बारे में बोल रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन सा कंट्री जो है वो फ्रंट फुट पे आकर के जो इजराइल है उसके खिलाफ बोलता है, और ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे और एक इत्तिहाद यानी कि एक ग्रुप बनाएंगे ताकि ये काउंटर कर सके। और इसमें सबसे जो ज़्यादा फायदा में रहेगा वो है चाइना, क्योंकि इंटरनली चाइना इन सब कंट्रीज को कंट्रोल करेगा, वैसे ही जैसे अमेरिका जो था सऊदी अरब से बाकी सारे इस्लामिक कंट्री को कंट्रोल कराता था। यह है चाइना का मकसद, अमेरिका को काउंटर करने का मिडिल ईस्ट में। और क्योंकि ये मिडिल ईस्ट इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अपने व्यापार को और अपने हेजुमनी को और अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने का। तो ये चाहता है चाइना, और हो सकता है कि इन सब के पीछे ये जो चाइना है यही कर रहा हो, क्योंकि अचानक से फंडिंग स्टार्ट होना ये एक पॉइंट है जो कि हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। जस्ट पहले तो ये पाकिस्तान में रोड बना रहे थे, उसको बीच में ही छोड़ के अचानक इन्होंने ईरान पे इतना कंसंट्रेट क्यों किया? 2000 बाद जैसे ही अब्राहमिक अकॉर्ड हो गया, तो मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि ये जो है इसके पीछे चाइना ही है। और आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी कि चाइना ने क्या गेम खेला है इस सब के पीछे, किसको फ्रंट पे रखा है और खुद पीछे से इसको मॉनिटर, फाइनेंस और सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट में लिखें, बताएं, डिस्कस करें। होपफुली मैंने आपको ये समझाने में सक्षम हुआ होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि चाइना क्यों इन सब के पीछे हो सकता है। आप भी इसके बारे में सोचिए, और जो भी आप सोचते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं भी आपके विचार जान सकूं।
तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ कभी और। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।